वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। वो जो नीचे लाल रंग का बटन है उसके साथ लड़ाई करो, कुश्ती करो, मुक्के मारो, जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता, वो बटन दब जाना चाहिए। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो है रेड 2 का ऑफिशियल ट्रेलर। तुम लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, जैसे ही मैं ये बातें बोल के ट्रेलर स्टार्ट करता हूँ वीडियो छोड़ते हो और भाग जाते हो। जो मेन रिएक्शन होते हैं वो एट द एंड आते हैं, तो वीडियो पूरी देखना। करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। अजय दरवाजा खोलो। देवगन बाबा जी। दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। अंदर ये ओके, शस्त्रधारी देख रहे हो? बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो? माय गॉड। मिनी ओह नो, लगता है फिर से हो गया ट्रांसफर। ये तो सिर्फ 74 बार है। प्लैटिनम जुबली तो अभी बाकी है। तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? मैं वहाँ की सरकार, वहाँ के सीएम नहीं, दादा भाई चलाते हैं। कौन है ये लल्ला? अम्मा, वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे छापा मारने। अच्छा अच्छा, क्या कुछ भी नहीं है सर? कुछ नहीं मिला सर, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। 4 चीजें आपकी नजर में आई, 5वीं और सबसे बड़ी चीज आपकी आंख के सामने है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आज से आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। आज के बाद सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा। पकड़ सको तो पकड़। आहा, गरज गया। दादा भाई, हम दिन की वो इग्नोर की हुई सब्जी हैं जो रात को सस्ते में। अच्छा नेता हाथ काले नहीं करता। फंस गया है पटनायक वहाँ। अब जो दिखाएगा वो एक काउंटडाउन का दी एंड भी करेगा। चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी महाभारत हूं। ओके जी, ये था आज का ट्रेलर। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं आप लोगों को अभी कह रहा हूँ, जिसने टीजर का रिएक्शन नहीं देखा वो मेरे चैनल पे अपलोड है, वो जाके देख लो। अब जो बातें मैं इधर करने जा रहा हूँ ना, आप उन बातों को टीजर से रिलेट कर लो, क्योंकि मैंने टीजर में भी वो चीजें बताई थी, अब भी मैंने वो चीजें बताई हैं। अच्छा जी, अब इस ट्रेलर में जो चीज है, एक तो ये फिल्म बड़ी धमाकेदार होने ये जा रही है पॉलिटिक्स और पुलिस के दरमियान की लड़ाई में। ये जो रितेश देशमुख, अजय देवगन बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर है और रितेश देशमुख जो है वो एक लीडर है। ये मैंने बात क्या कहते हैं, टीजर में भी बताई थी। जो जो चीजें मुझे तब समझ आई थी, और वो चीजें अगर आप लोगों को इस फिल्म के बारे में पूरा जानना है ना, तो आप वो टीजर देखो, उसका रिएक्शन देखो, आप लोगों को ए टू जेड सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब जो जो फिल्म टोटल है ना, इसके साथ ये जो इनके से हीरोइन है ना, अब ये तो इतनी सी चीज मुझे कंफर्म हो गई है कि इसकी 75वीं रेड है। और ये इस तरह का, ये जिधर रेड करता है ना, लोग या नेता या जितने भी इसके ऊपर के पीपल है ना, मतलब जो इसके बॉस वगैरह हैं, होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि अब देखो, कोई भी एक अच्छा पॉलिटिशियन, कोई भी एक अच्छा नेता, कोई भी एक अच्छा सरकारी मुलाजिम होगा, उसको ट्रांसफर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, अजय देवगन जो दिखाया हुआ है, वो यही दिखाया हुआ है कि वो एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर है। और वो क्या कहते हैं, उस वजह से ना उसको काफी सारे ट्रांसफर्स का सामना करना पड़ता है, जो कि उसकी बच्ची को उस चीज की आदत लग चुकी है। सेकंड ऑफ ऑल, ये जो रितेश देशमुख है ना, ये कहता है इसको, अजय देवगन को, कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन तुम कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे। अब इसमें जो स्टोरी लाइन ये है वो ये है कि एक वॉल होती है, वॉल के ऊपर कपड़ा लगा होता है, लेकिन उसके पीछे पैसे, सोना, जेवरात सब कुछ होता है। लेकिन
इसको नजर नहीं आता। अब किसी को चीज को बंदे को भी नजर नहीं आता, अब ये पीछे वॉल है, मैं इसको मार के तो नहीं ना देखूंगा कि इसके पीछे कुछ है या नहीं है। और इन्होंने काफी सारी चीज तोड़ी भी, लेकिन कुछ जो चीजें सामने होती है ना, जिस तरह ये वॉल सामने, कोई इसकी तरफ देखेगा भी नहीं उसी तरह। लेकिन फिर एट द एंड जब इसने क्या कहते हैं, अजय देवगन ने कुछ चीजें नोटिस की, थोड़ी रिसर्च की, उसको इस चीज का पता लग गया और उसको फोन करके उस टाइम कहता भी है कि भाई अब सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। और ये जो रितेश देशमुख है वो एक पॉलिटिशियन है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, आप भी कह रहे हो, ये एक पॉलिटिशियन है, लेकिन ये एक करप्ट नेता है, ये करप्ट नेता है। और क्या कहते हैं, अब इसने काफी सारे लोगों, इसकी एक स्टोरी पिछले वाले, वो जो क्या कहते हैं, इनके साथ एक और एक्टर है जो जिसके घर इन्होंने रेड मारी थी और वो थाने बैठे हुए थे, उसके घर रेड मारी थी, इसके बाद इसके घर, अब इसके घर का अरेस्ट वारंट है। और सिर्फ ये अकेला नहीं गया, ये अपने साथ पूरी फौज लेके गया। मीन्स फौज इस तरह जो आम जनता है वो लेके गया। अब आम जनता के साथ जब ये जाता है तब तो इसको कोई चीज मिलती नहीं है, क्योंकि वहां कोई चीज होती नहीं है, होगी भी तो इसको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो तो वॉल के पीछे है। जो कि हमें क्लियरली एंड पे एक औरत जो पीछे से साड़ी में भाग के आके वॉल में बजती है और पीछे से सारी चीजें निकल आती हैं, वो अब वो इनको पता नहीं होता। उसके बाद अजय देवगन के भी पीछे होते हैं, मतलब उसको भी सामना करना पड़ता है। आई थिंक कि इस फिल्म में उसको सस्पेंड भी कर देंगे, सस्पेंड करने के बाद दोबारा बहाल करते हैं, ये क्या करते हैं, बट इसके आगे भी बड़ी ज्यादा मुश्किलात आती हैं। जो इसके साथ एक्ट्रेस है उसने और इनके एक्सप्रेशन से मुझे ये चीज वाज़ेह हो गई है कि इन दोनों पे भी काफी सारी मुश्किलात आती हैं। और जाहिर सी बात है ये तो हो नहीं था। अब ये करप्ट नेता है, ये इसको पकड़ता है, इसके अरेस्ट वारंट निकलवाता है, एंड सो ऑन, इस तरह कहानी चलती है। ये मीन्स एक पुलिस ऑफिसर, इसके जिस तरह सिंघम में हुआ था ना, सिंघम में भी एक करप्ट नेता था, ये भी करप्ट नेता है। क्या कहते हैं, इसमें रितेश देशमुख, एक्टिंग दोनों की कमाल है। अजय देवगन की भी ये मेरे ख्याल से काफी देर बाद आने वाली फिल्म है। सिनेमा में ये 1 मई 2025 को रिलीज होनी है। अब देखते हैं ये क्या बॉक्स ऑफिस पे धमाल करती है। रेट 2 है, 75 रेट वो कर चुका है। अब 75वीं रेट इसकी इसके पास थी, जो कि वो भी मीन्स क्या कहते हैं सक्सेसफुल रही है। और एंड पे यही दिखाया जाता है कि वो क्या कहते हैं, वो अपने रितेश देशमुख अपने मुंह से कहता है कि नेता अपने हाथ काले नहीं करता। उसके साथ वो एक और आया था, क्या कहते हैं, जिसको वो पूछता था, वो कहता है कि शाम की सब्जी सुबह की सब्जी अगर शाम में भी ना बिके तो उसे सस्ते दामों बेच देते हैं। इसका मतलब वो बंदा भी बिका हुआ था। फिर ये कहता है कि रितेश देशमुख कहता है कि नेता अपने हाथ क्यों गंदे करे, फिर वो किसी से और से उसको मरवाता है। एट द एंड ये रितेश देशमुख उसको फोन करके कहता है, ये अजय देवगन को, इन फिल्म के तुम तो नहीं इस तरह की कोई चीज खेलते। वो कहता है मैं खेलता नहीं, मैं पूरी महाभारत हूँ। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देख के तो फिल्म मजे की लग रही है, सस्पेंस भरी फिल्म है। क्या कहते हैं, मे भी तो कुछ नॉलेजेबल फिल्म भी हो, लग भी फिल्म अच्छी रही है। और इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और चीज जो मैंने देखी है, इसके अंदर एक नॉर्मल सा छोटा सा कुछ सेकंड्स का एक क्लिप था, जो था एक गाने का क्लिप। अब मैं आपको ये श्योर होकर बता सकता हूँ कि इसके अंदर एक आइटम सॉन्ग है और जो कि बड़ा धमाकेदार है। वो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को उसका रिएक्शन दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।